एक दिन स्वाति को उसकी सहेली श्वेता समझाते हुए कहती है, स्वाति तू जो भी कर रही है वो पूरी तरह से गलत है। कल को तू किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाएगी। चल यार, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अरे वो दोनों मेरे प्यार में पागल हैं, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? हमारी कोई गलती थोड़ी है इसमें। पर दोनों को ही एक दूसरे के बारे में नहीं पता, और तू तो इतनी ज्यादा टेढ़ी खीर है कि तू एक ही मोहल्ले के 2 लड़कों को डेट कर रही है। तो सही है ना यार, मैं तो अपनी खूबसूरती का पूरा फायदा उठा रही हूँ। एक सुबह कॉलेज से लेने के लिए आता है तो दूसरा कॉलेज से घर छोड़ने के लिए आ जाता है। और देख, अगर दोनों में से एक भी शादी के लिए मान गया तो उससे शादी करके सेटल भी हो जाऊंगी। और सोच, अगर दोनों ही शादी के लिए मान गए तो क्या होगा? एक मोहल्ले में 2 बारात आएगी, वो भी एक ही लड़की की। ऐसी चीज मत कर यार, कल को बुरी फंस जाएगी। बस यार श्वेता, तू तो मुझसे जलती है, तभी तो इस तरह की बातें करती रहती है। जब देखो मेरे बारे में बुरा ही बोलेगी, कभी अच्छा नहीं बोल सकती। मुझे जिस दिन पता चल जाएगा कि दोनों में से मेरे लिए कौन ज्यादा अच्छा है, मैं उसके साथ खुशी खुशी रहूंगी। देख, इस गेम में किसी एक का दिल तो टूटना ही है, और अगर तेरी वजह से किसी एक का भी दिल टूटने वाला है तो तू खुश खुश कैसे रह सकती है? लेकिन स्वाति कुछ समझने को तैयार ही नहीं थी। वो परेश और नितिन दोनों से ही प्यार का नाटक किया करती। ऐसे एक दिन परेश स्वाति के पास आता है और कहता है, मैं जानता हूँ यार कि मैं गुजराती हूँ और तुम राजस्थानी। मेरी फैमिली शादी के लिए नहीं मानेगी, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उन्हें मना लूं। तुम तो जानते हो परेश कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। बस तुम एक बार अपनी फैमिली को मना लो। मेरी फैमिली को तो कोई भी चलेगा, बस जिंदा हो। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ यार। बस एक बार मेरे मम्मी पापा मान जाए तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा, और अगर नहीं मानेंगे ना तो बिना उनकी मर्जी के तुमसे शादी कर लूंगा, लेकिन रहूंगा तो तुम्हारे साथ ही। अरे यार परेश, मैं बताना भूल गई थी, मुझे 5,000 रुपयों की जरूरत है। कपड़े खरीद कर लाने, सारे कपड़े पुराने हो गए। अगर तुम्हारे पास हो तो दे दो ना। अरे मेरी होने वाली पत्नी के लिए 5,000 रुपए तो क्या, मैं तो पूरे 50,000 रुपए देने को तैयार हूँ। फिलहाल मेरे पास 10,000 हैं, तुम ये रख लो, बाकी के पैसे मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा। स्वाति इस तरह से परेश से पैसे ले लेती है। थोड़ी देर में वो नितिन से मिलने के लिए जाती है और बोलती है, यार नितिन, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। बस एक नया कोर्स करना है, उसके लिए 20,000 की जरूरत है, लेकिन पापा ने साफ मना कर दिया कि वो मेरी पढ़ाई के लिए और खर्चा नहीं देंगे। ये क्या कर रही है स्वाति? मेरे होते हुए मेरी पत्नी उदास हो, मुझे अच्छा लगेगा क्या? तुम्हें 20,000 रुपए चाहिए ना, मैं देता हूँ। अभी मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन मेरे क्रेडिट कार्ड से निकाल कर मैं तुम्हें दे देता हूँ। कितना प्यार करते हो तुम मुझसे। बस तुम्हारे मम्मी पापा मान जाए तो हम शादी कर लेंगे। यार शादी, तुम तो जानती हो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मेरे मम्मी पापा बिहार से हैं और बिहार के लोगों को दहेज चाहिए होता है, और तुम्हारे मम्मी पापा दहेज देंगे नहीं। लेकिन फिर भी अगर मेरे माँ बाप ना माने तो मैं तुमसे बिना उनकी मर्जी के शादी कर लूंगा, लेकिन शादी तो तुमसे ही करूंगा। स्वाति अब नितिन को गले से लगा लेती है। नितिन भी वहाँ से मुस्कुराते हुए चला जाता है, जिसके बाद स्वाति कहती है, मुझे नहीं पता कि एक ही मोहल्ले से मेरी 2 बारात आएगी या नहीं आएगी, लेकिन इन दोनों को काटने में बहुत मजा आ रहा है। खैर, जब तक ऐसा चल रहा है तब तक चला लेती हूँ, आगे की आगे देखी जाएगी कि क्या हो रहा है। स्वाति ये कहती है और उसके बाद यूं ही अपने दिन गुजारने लगती है। वहीं नितिन और परेश दोनों ही अपने घरों में बात कर लेते हैं, और दोनों के ही घर वाले शादी के लिए मना कर देते हैं। अब नितिन और परेश दोनों ही स्वाति को बोलते हैं कि वो स्वाति से शादी करना चाहते हैं। स्वाति ये बात सुनने के बाद हैरान हो जाती है और खुद से कहती है, अरे यार मैं क्या करूं, दोनों ही फोन करके बोल रहे हैं कि मुझसे शादी करना चाहते हैं, कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं। अब तो मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं है। जरूरी है ये सब श्वेता को बताती हूँ, आखिर उसी को तो हाय लगी है मुझे। श्वेता स्वाति से मिलने के लिए आ जाती है। जब स्वाति उसे सब कुछ बताती है तो श्वेता कहती है, मैं तो तुझे पहले ही बोल रही थी कि स्वाति ऐसा मत कर, कल को बुरी फंस जाएगी, और देख तू फंस गई ना। तुझे तो समझाना ही बेकार है। रहने दे, तेरा एक भी बॉयफ्रेंड नहीं है, और मैंने एक ही मोहल्ले के 2 बॉयफ्रेंड बना लिए थे, इसलिए लगता है तेरी बद्दुआ लग गई। देख, एक ही तरीका है जिससे हम इस प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। तू एक काम कर, उन दोनों को ये बोल दे कि तेरे घर वालों ने तेरा फोन तोड़ दिया और तुझे घर में बंद कर दिया है। इस तरह से कुछ दिनों के लिए वो परेशान होंगे और उसके बाद खुद ही सुधर जाएंगे। ये तरीका तो अच्छा है यार। और जब कुछ दिनों के बाद ये सब कुछ शांत हो जाएगा तो देखेंगे कि आगे क्या करना है। अब ऐसा ही होता है। स्वाति श्वेता के फोन से परेश और नितिन को ये बात बोलती है कि उसके घर वालों ने उसका फोन छीन लिया है और उसे कमरे में बंद कर दिया है। वहीं नितिन अपने घर में स्वाति की याद में रोते हुए कहता है, वो लोग स्वाति को कितना ज्यादा परेशान कर रहे होंगे, खाने को खाना भी नहीं दे रहे होंगे और उल्टे सीधे सवाल कर रहे होंगे। बस मैं अपनी दुल्हनिया को और परेशान होते हुए नहीं देख सकता। वहीं दूसरी तरफ परेश का भी स्वाति के बारे में सोच सोच कर बुरा हाल हो गया था। परेश भी अपने घर में कहता है, ढोकला और फाफड़ा की कसम, इस घर में अगर कोई बहू बनकर आएगी तो वो सिर्फ और सिर्फ स्वाति होगी। ये दिलवाले आज ही जाएगा और अपनी दुल्हन को लेकर आएगा। अब ऐसा ही होता है, जहाँ स्वाति अपने घर में बैठकर आराम से नेटफ्लिक्स पर फिल्म देखकर चिल कर रही होती है और उसके घर वालों को कुछ पता ही नहीं था कि स्वाति ने कितने बड़े कांड कर दिए।
वहीं थोड़ी ही देर में गली में बैंड बाजे की आवाज आने लगती है। स्वाति अपने कमरे में बैठे हुए खुद से कहती है, अरे यार, शाम के 5 बजे किसकी बारात आती है? कौन पागल शादी कर रहा है इस समय? जाकर बालकनी में देखती हूँ। स्वाति अब जाकर बालकनी में देखती है तो हैरान रह जाती है। एक तरफ से परेश घोड़ी पर बैठकर बैंड बाजे के साथ उसे लेने के लिए आ रहा था, तो दूसरी तरफ से नितिन घोड़ी पर बैठकर बैंड बाजे के साथ उसे लेने के लिए आ रहा था। ये देखते ही स्वाति की हवा खराब हो जाती है और वो कहती है, अरे बाप रे, बुरी फंस गई। एक मोहल्ले में 2 बारात, वो भी मेरी। अब मैं क्या करूं? मेरे घर वालों को पता चलेगा तो सच में मेरी टांगे तोड़ देंगे। थोड़ी देर में नितिन और परेश एक दूसरे को आमने सामने देखकर हैरान हो जाते हैं। थोड़ी ही देर में स्वाति के घर वालों के साथ साथ पूरे मोहल्ले को पता चल जाता है कि स्वाति मोहल्ले के अंदर क्या कांड कर रही थी। जिसके बाद स्वाति सब लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगती है और कहती है, नितिन, परेश, मुझे माफ कर दो। मैं तुम दोनों से प्यार नहीं करती। मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ इतना सीरियस हो जाएगा। मैंने झूठ बोला था कि मेरे घर वालों ने मुझे कमरे में बंद कर दिया, जबकि उन्हें तो कुछ पता ही नहीं था। तुमने जो भी किया वो गलत था स्वाति। तुमने हमारे दिल के साथ साथ अपने मम्मी पापा का दिल भी तोड़ा है। किसी लड़के को तो उसके सपनों का प्यार भी नहीं मिलता, और हम दोनों यहाँ एक ही मोहल्ले में तुम्हारे लिए 2 बारातें लेकर आ गए थे, लेकिन तुम हम दोनों में से किसी के भी लायक नहीं हो। तूने बिल्कुल गलत किया है स्वाति। हमने कभी भी तुझे किसी चीज के लिए मना नहीं किया, लेकिन हमें नहीं पता था कि हमारे प्यार का तू इस तरह से फायदा उठाएगी। आज से तू हमारी नजरों से हमेशा के लिए गिर गई। नितिन और परेश उदास होकर वापस अपने अपने घर लौट जाते हैं और अपने अपने घर वालों से माफी मांगते हैं। वहीं स्वाति के घर वाले सच में उससे बात करना बंद कर देते हैं। स्वाति को अपनी गलती का पता तो चलता है, लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। इतनी बदनामी के बाद अब श्वेता भी उससे दोस्ती तोड़ देती है और स्वाति बिल्कुल अकेली रह जाती है।